आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो हम लोग पढ़ रहे थे, 4th चैप्टर अपना स्टार्ट किया था कार्बन और इसके यौगिक। तो जिसमें देखो मैंने पहली वीडियोज में कुछ चीजें बताई थी कि कार्बन के बारे में बताया था कि कार्बन शब्द जो है ये लैटिन शब्द कार्बो से बना है, जिसका अर्थ होता है कोयला। और कार्बन एक अधातु मैंने दिखाया था अभी पीरियोडिक टेबल में। और कार्बन परमाणु क्रमांक देखो, यहाँ पे परमाणु क्रमांक लिखा है तब तुम। अब परमाणु क्रमांक इसका देखो कितना अच्छा है, और जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने उसके एटम में हमारे प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका परमाणु क्रमांक 6 है। फिर मैंने बताया था कि भूपर्पटी में 0.02%, वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। कि पहले दो इस तरह से बताया था कि 4 कोष होते हैं KLMN में। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18 और चौथे वाले में 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हमने ऐसे भर के देखा था कि जो सबसे बाहरी कोष में देखो, अगर मैं कहूं कि सोडियम का 11 लिया, तो सोडियम का अगर 11 लिया तो कहोगे गुरु जी 11 भरोगे तो पहले वाले में 2 ही भर सकते हो, दूसरे के वाले में 8 भर सकते हो, तो इस लास्ट वाले में 1 भर दिए। यानी इसका बाहरी कोष तब यही हो गया ना, यम वाला कोष हो गया, आगे तो है ही नहीं। इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। और कहा था कि जिसके बाहरी कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ताकि उसके पहले बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, अब देखो जिसका एक ही कोष है, कहोगे गुरु जी जिसमें कहोगे 2 ही है उसका एक ही कोष है। तो जब जिसको 2 ही कोष होता है, जिसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हो, वो भी अक्रिय गैस है। इसके आगे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये भी अक्रिय गैस है, हीलियम अक्रिय गैस है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने बताई थी। अब इससे ये पता चल गया था कि गुरुजी अगर मैं सोडियम की बात करूं, ठीक है, खाली याद दिला रहा हूं कि सोडियम की बात करूं और क्लोरीन की बात करूं, क्योंकि हमने NaCl बनाया था। ठीक है बच्चा, तो NaCl बताया था कि अब देखो Na की अब खाली सिर्फ बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा। अब मैं ये नहीं करूंगा कि 11 12 नहीं, बाहरी कोष में इसका परमाणु क्रमांक 11, इसके बाहरी कोष में 2 8 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। देखो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 17 है क्लोरीन का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 आ जाएगा। तो इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इसको दे देता है, यानी ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों का यहाँ स्थानांतरण हो रहा है। तो इसके बीच जो बंध बनता है, ठीक है, उसे वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। कैसा? वैद्युत संयोजक बंध, वैद्युत संयोजक बंध। देखो बच्चों, 2 ही तरह के रिलेशन हो सकते हैं जो अभी हमें पढ़ने हैं, एक तो वैद्युत संयोजक बंध या तो सहसंयोजक बंध। 2 ही तरह से कर सकते हैं, या तो भैया ले दे के मामला सह संयोजक, 2 ही तरह से अष्टक पूरा हो सकता है, या तो साझा करके या तो ले दे करके, आपस में लेन देन करके, तुम दे दो मैं ले लूं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव चार्जेज जितनी आ जाएंगे जितने इलेक्ट्रॉन का होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से जो सब बंध बनते हैं उसे वैद्युत संयोजक बंध कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है, गुरुजी कहे थे, हम अटक गए थे कार्बन को लेकर के कि गुरुजी इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या देगा या लेगा। अब यहाँ पे बात फंस जाती थी कि 4 इलेक्ट्रॉन दे कि ले। 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए मैंने कहा कि गुरुजी मैं दे करके ही देख लेता हूं, भैया दे देता हूं किसी को 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, जब मैं किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तो अब एक चीज देखो, पहले एक चीज ध्यान रखना है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, यानी गुरुजी इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे। सिंपल से आपने बताया था कि जितने परमाणु क्रमांक होते हैं वही उसका हमारा परमाणुओं की प्रोटॉनों की संख्या होती है। 6 प्रोटॉन हो गए। अब गुरुजी इसके इलेक्ट्रॉन कितने? 6 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 6 है, तब पहले वाले में 2 आ गए, पहले वाले में इसी तरह से भरा है। देखो कार्बन का 2, दूसरे के वाले कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4। अगर ये 4 दे देता है, अगर मैं कहूं कि ये 4 किसी को दे दे, जब देगा तो 4 धनायन बना सकता है, जब देते हैं तो उसके पास धन चार्ज चढ़ता है, यानी ये C4+ बना सकता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अब देखो जब दिक्कत क्या होती है कि जब इसको दे देता है
ये चारों दे दिया, ठीक है। अगर अब बचे क्या, अब इसके बाहरी कोष में तब 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, अगर ये 4 दे दिया, बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते। कहोगे गुरुजी अभी जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, जब जानते हो कि जब किसी के कोष में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो ही, बाहरी कोष की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो तो अक्रिय बन जाता है। देखो हीलियम के बाहरी, हीलियम में 2 ही था, अब बाहरी कोष में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। बाहरी कोष देखो पूरा हुआ है, इसका कोष ही पूरा है। ये पहला वाला जो केस है जिसमें 2 रख सकते थे, नहीं KLMN बताया, KLMN पहले वाले में 2 थे, कोष ही भर गया है, ये अक्रिय बन गया। अब देखो जब 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अक्रिय बन गया, कहेगा भैया मैं तो नालायक बन जाऊंगा, अगर तुमको मैंने 4 दे दिया तो मैं तो किसी काम का ही नहीं रह जाऊंगा। कहेगा मैं तो नहीं दे सकता, मुझे जब मेरा फायदा ही नहीं होगा देने में तो मैं क्यों दूं, ठीक है नहीं दे सकता। दूसरा केस, अब पता चल गया कि गुरुजी ये धनायन तो नहीं बना सकता क्योंकि ये 4 देगा नहीं, क्योंकि अगर ये 4 दे देगा तो बाहरी इसको देने के लिए भी बहुत ज्यादा, किसी से क्रिया करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी, क्योंकि 6 प्रोटॉन हो गए हैं, अच्छा प्रोटॉन अंदर ज्यादा आकर्षित करेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, किसी से क्रिया ही नहीं करेगा जल्दी, तो यानी ये दे तो नहीं सकता। आप कहोगे गुरुजी ले लेते हैं, ठीक है, 4 इसके पहले से थे, 4 और ले लिया। अब ये कहता है, इसके कहने का मतलब होता है कि यार जब मेरे पास 6 है तब 6 लोग हैं, ठीक है, मेरे पास 6 सदस्य थे, 4 लोग और आ गए तो 4 का खर्चा तो और मैं नहीं संभाल सकता। अब क्या बात, हम दे भी नहीं सकते, अगर ये देता तो धनायन बनाता, अगर ये ले लेता तो ऋणायन बनाता। तो कहोगे गुरुजी न तो ये दे रहा है न तो ले रहा है, तो इसलिए जो कार्बन होता है या तो न तो दे सकता है न तो ले सकता है। अब कहता है कि जब दे भी नहीं सकते ले भी नहीं सकते, मैंने बता दिया, तब क्या करें, तभी क्या करता है, साझा करता है। और साझा कैसे किया जाता है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि 2 कार्बन के अणु है, एक कार्बन का अणु है, ध्यान से सिर्फ एग्जांपल लेना कैसे साझा होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन का ले लिया मैंने, O2 का ले लिया, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ साझा कैसे होता है। तो ये ऑक्सीजन एक अणु लिख दिया, दूसरा अणु लिख दिया। अब इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ये भी देखो कैसे साझा किया जाता है। अब इसके बाहरी कोष में 2 4 हो गए और 2 6 हो गए, इसके भी 2 4 2 6 हो गए कि नहीं हो गए, इसके भी 6 हो गए, इसके भी 6 हो गए। तो अब ये क्या करते हैं, देखो साझा क्या होता है कि कहता है कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो आप, कहता साझे कर लेते हैं कि मेरे में गिनती होंगी। ये कहता है कि ऐसा तब मैं भी करूंगा, मैं भी साझा करूंगा, तो ये भी कहता है मेरे में भी साझा कर लो, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। तब इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन जो है ना एक दूसरे में दोनों में गिने जाएंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 तो यही हो गया, 2 जो साझे में लिया है 8 हो गए, इसका भी यही सीन होगा। तो इस तरह से साझा होता है। तो यही क्या करता है, जो साझे से जो चीजें बनती हैं, जो बंध बनते हैं, देखो अब इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो 1 हटा दिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन का साझा तो 2 हटा दिया, जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा उतने बंध बनते हैं, एकल बंध, द्वि बंध इसे कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बनते हैं, इसी तरह कार्बन भी करता है। देखो कार्बन भी क्या करता है, जैसे मान लो CH4, अभी उदाहरण दे रहा हूं, ये कार्बन इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, इसका इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया, ये किसके साथ साझा कर लेगा, एक इसके साथ एक इसके साथ, देखो चारों के साथ साझा कर लिया। तो ये साझा करके ही अपना अष्टक पूरा करता है। देखो इसके अष्टक में सारे काउंट होगा, अगर कार्बन की बात करूं तो ये पूरे गिने जाएंगे कार्बन, क्योंकि सभी को साझे में लिया है। तो इस प्रकार के जो बंध बनते हैं, जो साझे से बंध बने, उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यानी हमारी जो कार्बन होता है वो किस प्रकार का बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। एक चीज खाली और समझ में आई कि कार्बन के परमाणुओं के बीच जहां भी अब कार्बन दिख जाए किसी भी सूत्र में, अगर मान लो इतना बड़ा सूत्र है, कुछ भी है, तो वहां जान जाना कि जहां कार्बन दिख जाए समझ जाना कि उस रसायन में हमेशा सहसंयोजक बंध जरूर बन रहा होगा, क्योंकि कार्बन है, क्योंकि बिना कार्बन सहसंयोजक बंध के बनाता ही नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, ये चीज, ये ब्रह्मास्त्र समझ लो, किसी की भी एक केमिकल प्रॉपर्टी एक गुण पता चल सकता है कि कौन सा बंध बनाता है। भैया हमेशा अगर कार्बन उसके बीच में सूत्र में कहीं भी है तो सहसंयोजक बंध बनाता होगा।
तो इसी चीज को हम लिखेंगे। क्वेश्चन क्या देता है कि सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉन और कार्बन हमारा सहसंयोजक बंध ही क्यों बनाता है। तो वहां पे दोनों बताना पड़ेगा कि जब देता है 4 इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं सकता और 4 इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं सकता। ये चीजें क्वेश्चन आता है, इस चीज का सबसे पहले मैं लिखता हूं। तो लिखना कार्बन में सहसंयोजी बंध। अब हेडिंग डालना, अब शुरू हुआ है आपका, किताब में देखना कार्बन में सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी आबंध। आबंध कर लो या बंद कर लो, बात एक ही, ठीक है। अब देखो किसी भी दो परमाणुओं के बीच, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन किसी के साथ भी जुड़ेगा, या तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़े, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़े, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़े, हमेशा सहसंयोजक बंध बनाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है सहसंयोजक बंध कार्बन में, तो देखना ध्यान से लिखना। अब देखो मैं अब इसको नोट करना, अब आपका समझा दिया, अब इसको लिखवा रहा हूं, ठीक है। वह बंध जो समान परमाणु या भिन्न परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है, वह बंध, ठीक है, ध्यान देना नोट से, वह बंध जो समान परमाणु या भिन्न परमाणु, या तो समान परमाणु का मतलब या तो समान ही रहे, या तो कार्बन कार्बन के बीच में, या तो जैसे मैंने O2 को बताया था ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, किसी के भी बीच में, ठीक है, या तो कार्बन या अलग डिफरेंस रहे इधर भी, ठीक है। तो यही मैं लिखा, वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं की मध्य, या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझा से बने, इलेक्ट्रॉनों के साझे से बने, साझे से बने उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। अगर साझा हुआ तो सहसंयोजक बंध कहते हैं, उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी समान परमाणु रहे या भिन्न परमाणुओं के बीच यदि साझे से इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के साझे से अगर बन रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंध कहेंगे। अब बात आती है कार्बन के लिए, तो कार्बन अपना अष्टक दो तरह से पूरा कर सकता है, ठीक है, ऐसे लिखना, कार्बन अपना अष्टक दो तरह से पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है, ये नहीं कर रहा हूं कर रहा है, अभी बताएंगे, कर सकता है। नंबर 1 डालना, जब इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉनों को लेगा तब, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर 4 धनायन बनाता है, लिखना, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर 4 धनायन बना सकता है, बना सकता है। पहला पॉइंट कहता है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के 4 इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के 4 ऋणायन बनाएगा, ठीक है, अगर ले रहा है तो ऋणायन, अगर दे रहा है तो धनायन। ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकर 4 ऋणायन बना सकता है, परंतु लेकिन इसके प्रोटॉन में कितने बताता है, इसके नाभिक में सिर्फ 6 प्रोटॉन है, ठीक है, इसके नाभिक में 6 ही प्रोटॉन है। अब आ गए, मैंने कहा कि 4 और ले लिए, खर्चा नहीं संभाल पाता है, तो वही लिखना है कि परंतु 6 प्रोटॉन, परंतु 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक, 6 प्रोटॉन वाले कार्बन नाभिक, ठीक है, 6 प्रोटॉन वाले कार्बन के नाभिक को 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जब ले रहा है तो 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को धारण करना मुश्किल होता है, धारण
करना। ऐसे लिखना है, किताब में भी ऐसी नहीं है कि ये कुछ ऐसा लिखवा रहा हूं, मुश्किल होता है। नंबर 1 पॉइंट यही एक बताया कि इस कार्बन में सहसंयोजक क्यों बंध बनता है। तो यानी अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये 4 दे रहा है, अगर ये ले रहा है तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉनों को संभालने के लिए भैया इसके प्रोटॉन के पास ताकत नहीं है। नंबर दूसरा पॉइंट, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन देवे तब क्या होता है, ठीक है। यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 4, अब देखो जब खोएगा धनायन बनाएगा, जब देगा धनायन बनाएगा, धनायन बना सकता है, धनायन बना सकता है, ठीक है। परंतु 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए, कार्बन धनायन बनाने, नोट कर लेना, आगे लिख रहा हूं, धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो बच्चा, साथ के साथ लिखवाते भी चल रहा हूँ, नोट्स भी बनवाते चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया कि 4 कैसे धनायन बनाते हैं। इतने क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन में सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, कार्बन में सहसंयोजक बंध ही क्यों बनते हैं, वैद्युत संयोजक बंध क्यों नहीं बनते। तब अगर कहोगे कि अगर ये 4 वैद्युत संयोजक तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो, या तो इलेक्ट्रॉन आए या तो जाए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब क्या दिक्कत आती है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब क्या दिक्कत है। हमने दोनों चीजें बता दिया कि गुरुजी यही समस्या थी इसके साथ, इसलिए वैद्युत संयोजक बंध नहीं बना सकता, इसलिए यह सहसंयोजक बंध बनाता है इलेक्ट्रॉनों के साझे से, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सहसंयोजक बंध के कुछ उदाहरण, अब सीखते हैं यहाँ पे सहसंयोजक बंध के कुछ उदाहरण। सहसंयोजक बंध के उदाहरण, सहसंयोजक, अब सीखना बच्चा यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सहसंयोजक बंध के उदाहरण। अब कुछ उदाहरण देखना, आप तो जान गए कि अगर साझे से बनता है तो सहसंयोजक बंध। अब पूछेगा कैसे, ध्यान से देना, कहेगा O2 का निर्माण, पहला O2 का निर्माण है, ये सहसंयोजक बंध का उदाहरण है O2 का निर्माण। कैसे, ध्यान देना, इसका परमाणु क्रमांक लिखना, क्या है इसका परमाणु क्रमांक की बात करूं तो क्या है परमाणु क्रमांक, बताना बच्चा। ऐसे लिखना आप भी, जब O2 का है सहसंयोजक बंध के उदाहरण, ऐसे लिखना O2 का निर्माण। परमाणु क्रमांक O2 का कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है बच्चा, 1 का, ठीक है 8 होता है, 1 का लिखना परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन की बात की जाए। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका क्या होगा फिर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कहोगे गुरुजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो देखो 2, पहले तो 2 आ जाएगा, क्योंकि यही होता है 2, 8, 18 और 32 भरते हैं, तो गुरुजी हमें 8 ही भरना है, तो 2 इसमें भर दिया, जो बचा 6 इसमें भर दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 हो गया। तो अगर मैं बाहरी कोश की बात करूं, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, कहोगे गुरुजी अगर बाहरी कोश की आप बात कर रहे हो तो यही तो बाहरी कोश है जो सबसे बाहर लिखा रहे, ये बाहरी कोश है, तो कितना बच्चा हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम O2 का निर्माण कर रहे हैं, अब ये ध्यान से सोचना, ऐसे ही बनाना है हमको,
गुरुजी O2 मतलब 2 ऑक्सीजन। गुरुजी एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ लिख दिया और एक ऑक्सीजन ने यहाँ लिख दिया। बच्चा देखना सहसंयोजक कैसे बंध बना रहा है, यही सीखना है यहाँ पे। अब जो बच्चा बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन 6, इसको अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना है। तो अब देखो क्या है, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, 2 ना, 8 चाहिए इसको, ठीक है। अभी पहले 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन जितना चाहिए होता है इसको आमने सामने ऐसे लिखो, दोनों के इधर लिखना बाजू बाजू में। ये मान लो एक ऑक्सीजन है, बाजू बाजू में लिख देना, ठीक है। अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन को इसके बाहर की तरफ दिखा दो। कहोगे गुरुजी हमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी इसके बराबर में लिख दिया। ये देखो 6 हो गए ना, ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ खाली। ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने 2 गुरुजी O2 का मतलब 2 अणु ऑक्सीजन के, मैंने 2 अणु ऑक्सीजन के ले लिया, अच्छी बात है। अब देखो बच्चा क्या होता है, ये भी अपना 8 पूरा करना चाहेगा, ये भी अपना 8 पूरा करना चाहेगा, कैसे होगा। अब देखो 6 ही है, ठीक है, इसके पास भी 6 ही है। अगर ये दोनों 2 इसे ए दे दे या 2 इसे ए दे दे, यानी 2-2 का साझा कर ले, तो बताओ क्या इनके 8-8 इलेक्ट्रॉन नहीं बन जाएंगे। यानी कहोगे गुरुजी कैसे, कहोगे गुरुजी ये तो 6 इसके है ही, ठीक है, अब 2 वाला ये इसके साथ ले ले। देखो बेटा साझा मतलब सिर्फ एक लोग साझा नहीं करते हैं, एक ने साझा कर लिया, इस वाले ने कर दिया, अब ये कहा कि मैं भी साझा करूंगा, तो ये भी साझा करेगा। ये देखो अपने में से, अपने में इसके वाले में इसके वाले का साझा, यानी ये इसके कोष में आ गया, ये इसके कोष में आ गए, दोनों एक दूसरे का साझा कर लिए। अब अगर लाल वाली O2 की बात करूं ऑक्सीजन की, तो देखो कितने गए, 1 2 3 4 5 6, साझे का सामान अपना हो गया, अपना समझ के चलना है, 2 8 हो गए। इसके लिए बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, अगुरु जी साझे वाला 2, इसका वाला 8 हो गया। तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इसका बाहरी कोष में ऐसे इसका बनाना है। O2 का निर्माण ऐसे दे देगा, O2 के निर्माण का आप क्या बताओ, सहसंयोजक बंध बना होता है, ऐसे बना के दिखाना है, ठीक है, बना के दिखा दिया हमने। अब देखो जितने का साझा होता बच्चा ना, उतने इन्हीं के बीच में उतनी लाइनें खींच देते, लेकिन इनको छोटा में बनाने के लिए ऐसे नहीं बनाते हैं। जैसे एक ऑक्सीजन है, दूसरा का ऑक्सीजन लिख देते, जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा उतने बीच इसके लाइन खींच देंगे। यानी अगर मोटा मोटा समझे तो एक इसका और एक इसका मिलके एक लाइन खींच देते हैं इसके बीच, तो इसको डबल बॉन्ड कहते हैं। यानी बॉन्ड मतलब 2-2 बंध, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। तो ये था O2 का निर्माण। और भी देखते हैं, या ऐसे परीक्षा में देगा O2 का निर्माण, और देख लेते हैं। O2 का निर्माण हो गया। अब हाइड्रोजन का निर्माण, हाइड्रोजन का निर्माण ऐसे देगा, हाइड्रोजन के निर्माण का, ठीक है, सहसंयोजक बंध बनाइए, हाइड्रोजन का निर्माण। कहोगे गुरुजी अब हाइड्रोजन का भी निर्माण करके देख लेते हैं। बच्चा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक H2, इसका H2, हाइड्रोजन का मीन्स H2। मैंने कहा था कि हमेशा डबल और के साथ जितनी भी गैसें लिखी जाती हैं, ठीक है, H2 लिख दिया, ठीक है। अब ये यही सारी चीज यहाँ पे भी लिखनी है। कहोगे गुरुजी इसका परमाणु क्रमांक ऐसे परीक्षा में आएगा, ये भी लिखना है। परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो एक ही होता है ना, देखो एक ही है। तब अगर कहोगे गुरुजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसका बच्चा एक ही लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही। यहाँ पे ऐसे लिख देना, ये K है, ये L कोष है, ऐसे कोष लिख देना, इसके ऊपर KLMN होता है, एक K वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब कहोगे गुरुजी बाहरी कोष में, तब बाहरी कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन, जब एक ही है तो एक ही आएगा। अब गुरुजी अब बनाना शुरू कहोगे, कहोगे गुरुजी H2 है, हाइड्रोजन मींस H2, तो 2 अणु लो गुरुजी, 2 अणु लो। अब देखो बच्चा, ये हाइड्रोजन जो है ना, अब ये तो 8 थोड़े पूरा करेगा, ये सिर्फ 2 ही पूरा करना चाहेगा, क्योंकि ये 2 ही में अपना कोष भर लेगा। देखो एक कोष तो इसका ये भी है ना, ये सिर्फ K वाला कोष पूरा है। देखो 4 कोष होते हैं, K L, यहाँ पे एक K है, जैसे मान लो 4 कोष होते हैं, K L M N, या अगर इसी में आ जा रहा है
तो सिर्फ 2 ही तक तो सिर्फ अपना यही कोर्स पूरा करना चाहेगा, 2 से अधिक तब ये वाला कोर्स पूरा करना चाहेगा। ठीक है, तो अब देखो इसके, अब इसका बाहरी कोर्स में, जो बाहरी कोर्स में इलेक्ट्रॉन है भैया मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसके वाले का गुरुजी यहाँ लिख दिया। इतनी बात समझ में आई। इसको काला वाला हाइड्रोजन बना दो ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, गोरा वाला हाइड्रो भैया लाल वाला हाइड्रोजन, एक वाला हाइड्रोजन, दोनों अपने परमाणु क्रमांक लिख दिए। अब इसको अपना पूरा कोर्स पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कहोगे गुरुजी 2 ही चाहिए, क्योंकि ये के में ही फंस गया, बाहरी वाले में ही नहीं गया, के वाले में ही फंस गया। इसके बाद वाले सब में 8-8 पूरा करना कम से कम, लेकिन इसमें 2 ही। तो कहोगे गुरुजी 2 ही पूरा करने के लिए एक का साझा कर ले, बहुत अच्छी बात, यही करेंगे। तो ये इसके साथ साझा कर लेगा, ठीक है, और ए वाला इसके साथ साझा कर लेगा। लो साझे करके बना लिए, हो गया, बन गया इनका सहसंयोजक बंध का जो बनाना था स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। कहोगे गुरुजी अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? देखो बच्चा ये हाइड्रोजन है तो एक का लाइन खींची जा सकती है। देखो एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा था, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, और ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ था तो डबल बॉन्ड बनता है। इस चीज का ध्यान रखें। और भी देखते हैं, क्लोरीन का निर्माण देखते हैं। कहोगे गुरुजी क्लोरीन का निर्माण देखते हैं। क्लोरीन का निर्माण यानी Cl2, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे ऐसे लिखेगा क्लोरीन, यहाँ पे बच्चा आ जाएगा Cl2। ठीक, कहोगे गुरु जब इसका परमाणु क्रमांक होता है, देखो बच्चा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? कहोगे गुरुजी 17 है, बहुत अच्छे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे गुरुजी तो KLMN होता है, इसमें 2 रख सकते हैं, इसमें 8, इसमें भी 18 रख सकते हैं, इसमें 32। कहोगे गुरुजी इसका करोगे तो पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन कामा लगा दिए, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन में 8 हो गया, तीसरे वाले गुरुजी 7 बचा, 7 मैंने M वाली में रख दिया, यानी ये K हो गया, Al हो गया, Am हो गया। अब बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए गुरुजी? बाहरी कोष तो इसका M वाला, तो बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिख दिया। अब कहोगे गुरुजी क्लोरीन है, ठीक है बच्चा, क्लोरीन है, Cl2 है तो एक Cl यहाँ पे लिख दो और एक Cl यहाँ पे लिख दो, एक Cl। जितने इलेक्ट्रॉन की कमी उतने इलेक्ट्रॉन का साझा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा। इसको कोष पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। तो गुरुजी सिर्फ 1 का साझा करेगा। ये काला वाला तो काले वाले से ही सारा चीज इसका लिखा हूँ, ये काला वाला। अब बाहरी कोष में लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन है तो गुरुजी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, गुरुजी ये 7 हो गया। इसका भी बच्चा लिख दो, लाल वाले का 2 क्लोरीन क्यों? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। कहोगे गुरुजी अब इनका सहसंयोजक बंध बनाओ, तो बच्चा देखो 7 तो इसके पास था, एक इसके साथ देखो ये वाला साझा करेगा, एक ही परमाणु सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे इस वाले इलेक्ट्रॉन। लाल वाला भी कहेगा अगर तुमने साझा किया साझे के समान भैया मैं भी लूंगा, कहेगा ठीक है लो, मैंने भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, और साझे का मान दोनों में लिखा जाएगा, दोनों में। अब इसके पास भी 7 तो इसके वाले आएंगे, जो साझे में लिया 8 हो गया, तो यानी क्लोरीन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये क्लोरीन का था, क्लोरीन गैस का निर्माण था। ऐसे और भी होते हैं, एक और करके देखते हैं। हाइड्रोजन का निर्माण हो गया, क्लोरीन का निर्माण हो गया, नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं। ये सारे दिए हुए हैं तुम्हारे, ठीक है। अब बात आती बच्चा नाइट्रोजन का निर्माण। अब नाइट्रोजन का निर्माण करके देखते हैं। नाइट्रोजन का निर्माण, नाइट्रोजन का निर्माण यानी N2। कहोगे गुरुजी वही बात, इसका भी वही परमाणु क्रमांक सारी चीजें लिखेंगे। तो इसका बच्चा परमाणु क्रमांक कितना? परमाणु क्रमांक कितना? कहोगे गुरुजी परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का तो 7 है। ठीक है बच्चा, 7 लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो कितना होगा बच्चा? 2 और 7 है, 2 और 5 है ना, तो 2 और फिर 5। कहोगे गुरुजी पहला वाला कोष के होता है और दूसरा वाला कोष एल होता है। तो अगर मैं कहूं कि बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन, कहोगे गुरुजी बाहरी कोष में तो यही बाहरी कोष है, 5 इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो कहोगे गुरुजी एक एटम यहाँ पे लिख दिया और एक एटम यहाँ पे लिख दिया काला वाला। अब देखो बच्चा कैसे पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन का हमें साझा कराना है? तो इसको कितना पूरा करने के लिए चाहिए? 3। तो 3 तो इधर लिख दो इसका लाल वाले का, और लिखना कितना? 5, 2 इधर लिख दो, 5 इसका मैंने लिख दिया। लो इसके चारों, इसके बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को इस नाइट्रोजन का लिख दिया, ऐसे इसका भी लिख दो। ठीक है, बाहरी कोष, इसलिए बाहर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जान पाए तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे पता करोगे? तो बाहरी कोष में अब देखो मैंने बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन कम रहे उतने का साझा, तो 3-3 का साझा होगा। तो लाल वाले का साझा कराओ, लाल वाला साझा कर लिया, ये लाल वाला साझा कर लिया 3 इलेक्ट्रॉनों का। लाल वाला साझा कर लिया नहीं कर लिया? अब देखो लाल वाले का कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूरा हो गया, 8 पूरा हो गया। कहो गुरुजी काले वाले का भी पूरा करवा दो। लो बच्चा काले वाले का भी पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, असाजे समान दोनों में लिखा जाता है। तो कहोगे गुरुजी यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा? 3-3, इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कैसा बंध बनता है? ट्रिपल बंध बनता है। ठीक है, अब ये तो हमारे 3-4 हमने पढ़ लिया, अभी जो सिंगल सिंगल है। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाएंगे और भी, और का भी। अब बनाते हैं हम गुरुजी मेथेन का नाम, अभी खाली बना देंगे नाम से अगर देता है। मेथेन का निर्माण पूछेगा ऐसे, मेथेन का निर्माण। कहोगे गुरुजी पहले तो मेथेन का सूत्र पता होना चाहिए। बच्चा मेथेन का सूत्र होता है CH4। ये कैसे होता है CH4? ये आगे चल के अभी इसी चैप्टर में पढ़ोगे कि किसी सूत्र का नाम ऐसे लिखा तो हम जान पाएंगे कैसे मेथेन का है, किसका है, किस चीज का सूत्र है, सीखोगे। तो यहाँ पे भी ऐसे लिखो, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो कहोगे गुरुजी यहाँ पे तो 2 है, तो दोनों का अलग अलग लिखो। तो ऐसे लिखोगे कार्बन का परमाणु क्रमांक, पहले C का, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसके बाहर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का, ऐसे लिखना कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कितना हो जाएगा बच्चा? 2 और 4 हो जाएगा। अब बात आई हाइड्रोजन का, तो H का परमाणु क्रमांक बाहरी कोष में इसके आ जाएगा कितना? कार्बन के बाहरी कोष में वही तीनों चीजें। तो बाहरी कोष इसका A है, तो इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, C के बाहरी कोष में। अब बात आती है हाइड्रोजन का, लिखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। कहोगे गुरुजी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका एक ही आएगा। बाहरी कोष